Welcome you all again in today's session of Pulmonary Drug Delivery System. Today we are here to discuss the various formulation of pulmonary drug delivery system. First one is the aerosols. An aerosol, that is the abbreviation of aero solution. An aerosol is a suspension of fine solid particles or liquid droplets in air or another gas. Aerosol preparation are stable dispersion or suspension of solid material and liquid droplets in the gaseous medium. एरोसोल जो प्रिपरेशन है वो फाइनली सॉलिड पार्टिकल्स जो कि या लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो कि एयर में या एनोदर गैस में डिस्पर्ज रहते हैं. द ड्रग delivered by the aerosol is deposited in the airways by three mechanisms. First one is the gravitational sedimentation, second interstitial impaction and diffusion. Mostly large drug particles are deposited by the first two mechanisms in the airway. जनरली जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन और इंटरस्टिशियल इम्पैक्शन के द्वारा एयरवे में डिपॉजिट किए जाते हैं. वाइल द स्मॉलर पार्टिकल्स गेट देयर वे इनटू द पेरिफेरल रीजन ऑफ लंग्स बाय फॉलोइंग डिफ्यूजन. और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा पेरिफेरल रीजन में डिपॉजिट किए जाते हैं. देयर आर थ्री commonly used clinical aerosols. First one, jet or ultrasonic nebulizer. Second, meter dose inhalers. Third, dry powder inhalers, that is also called DPI. Devices. First is the nebulizers. Nebulizers are widely used as aerosolized drug solution or suspensions for drug delivery to the respiratory tract and are particularly useful for the treatment of hospitalized patients. Nebulizers widely used aerosols preparations होती हैं जो कि ड्रग को सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिलीवर करते हैं. पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए नेबुलाइजर्स का यूज किया जाता है. इट डिलीवर्स रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन. डिलीवर्ड द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट. यह ड्रग को मिस्ट के फॉर्म में डिलीवर करता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेबुलाइजर्स, एयर जेट, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स एंड थर्ड वन इज द वाइब्रेटिंग मेश नेबुलाइजर्स. First one is the air jet nebulizers. They are also called air jet or air blast nebulizers. They used compressed gas. The jet of high velocity gas is passed tangentially or coaxially through the narrow venturi nozzle, typically 0.3 to 0.7 mm in diameter. The example is Peri-LC nebulizer. This is the diagram of air jet nebulizers. Second is the ultrasonic nebulizers. These nebulizers rely on a transducer made from a piezoelectric crystal which produce high frequency sound wave in the liquid. जो अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स होते हैं उसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है एज ए ट्रांसड्यूसर के रूप में जो कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव को प्रोड्यूस करती हैं. द वेव गिव राइज टू द वर्टिकल कैपिलरी ऑफ द लिक्विड, दैट इज फाउंटेन्स, विच व्हेन एम्पलीट्यूड of the energy applied is sufficient
breakup to provide an aerosols। जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का हम इसमें यूज करते हैं उससे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं और जो कि वर्टिकल कैपिलरी लिक्विड की प्रोड्यूस करती हैं, उसके कारण यहाँ पे एरोसोल प्रोड्यूस होता है। थर्ड इज द वाइब्रेटिंग मेश नेबुलाइजर्स। वाइब्रेटिंग मेश टेक्नोलॉजी VMT is a new technology for the better, more portable nebulizer। यह रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको हम वाइब्रेटिंग मेश टेक्नोलॉजी या VMT टेक्नोलॉजी कहते हैं। इन दिस टेक्नोलॉजी ए मेश और membrane with the 1000 to 7000 laser drilled holes vibrate at the top of liquid reservoir and thereby pressure out a mist of very fine droplets through the holes। इस टेक्नोलॉजी में हम मेश का या मेम्ब्रेन का यूज करते हैं जिसमें 1000 से 7000 तक ड्रिल्ड होल, लेजर के द्वारा ड्रिल्ड होल किए जाते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं लिक्विड रिजर्वर पे, उसके कारण फाइन मिस्ट और ड्रॉपलेट वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज मोर एफिशिएंट देन हैविंग वाइब्रेटिंग पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ लिक्विड रिजर्वर। यह टेक्नोलॉजी जो इससे पहले हमने डिस्कस किया पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट का यूज करके, उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड देयर वेयर मोर शॉर्टन ट्रीटमेंट टाइम इज आल्सो अचीव्ड, और ट्रीटमेंट टाइम इसमें रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द ड्राई पाउडर इनहेलर्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड द DPI। DPI आर द बोलस लिक्विड डिलीवरी डिवाइस that contain solid drug in a dry powder mix that is fluidized when the patient inhales। ड्राई पाउडर्स का हम इसमें यूज करते हैं, इसको हम DPI या ड्राई पाउडर इनहेलर्स का कहते हैं। DPI आर टिपिकली फार्मूलेटेड एज वन फेज सॉलिड पार्टिकल्स ब्लेंड्स। वन फेज सॉलिड पार्टिकल्स ब्लेंड्स के रूप में इसको फार्मूलेट किया जाता है। द ड्रग विथ पार्टिकल साइज ऑफ लेस देन 5 माइक्रोन इज यूज। यहाँ पे ड्रग की पार्टिकल साइज लेस देन 5 माइक्रोन की यूज की जाती है। ड्राई पाउडर फार्मूलेशन आइदर कंटेन ए एक्टिव ड्रग अलोन और हैव ए कैरियर पाउडर सच एज लैक्टोज मिक्स्ड विद द ड्रग टू द इंक्रीज फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। यहाँ पे जो एक्टिव ड्रग को एलोन यूज कर सकते हैं, अकेला एक्टिव ड्रग को भी फार्मूलेशन में यूज कर सकते हैं, या उसके साथ में हम इनर्ट कैरियर को सच एज लैक्टोज है उसको ड्रग के साथ में मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है, जिसके कारण फ्लो प्रॉपर्टी ड्रग की इंक्रीज हो जाती है। DPI आर ए वाइडली एक्सेप्टेड इनहेल्ड डिलीवरी डोसेज फॉर्म। जो DPI है वाइडली एक्सेप्टेड इनहेल्ड डिलीवरी डोसेज फॉर्म है, पर्टिकुलरली इन द यूरोप where they are currently used by the approximately 40% of the asthma patients। यूरोप में मेनली पर्टिकुलरली यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, और अप्रॉक्सीमेटली जो 40% अस्थमा के पेशेंट हैं उनको DPI के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर्स, और हियर we can see the step of inhalers how to use। so सबसे पहले यहाँ पे open the inhaler, then breathe out, then breathe in deeply through the inhalers, hold your breath for a count of 10, then breathe out slowly, then close the inhalers। now advantages of DPI, it is propellant free, इसमें प्रोपेलेंट का हम यूज नहीं करते हैं। सेकेंड, लेस नीड ऑफ पेशेंट कोऑर्डिनेशन, पेशेंट कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत कम पड़ती है। लेस फार्मूलेशन प्रॉब्लम्स, फार्मूलेशंस बनाने में प्रॉब्लम्स कम आती हैं। ड्राई पाउडर्स आर एट द लोअर एनर्जी स्टेट विच रिड्यूस द रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन। चूँकि ड्राई स्टेट में होता है इसलिए इसके रेट ऑफ डिग्रेडेशन भी के चांस भी कम होते हैं।
Next is the disadvantages of DPI, dependency on the patient respiratory flow rate and profile. यह पेशेंट की रेस्पिरेटरी फ्लो और प्रोफाइल पर डिपेंड करता है. डिवाइस रेजिस्टेंस एंड अदर डिजाइन इशूज़, डिवाइस की रेजिस्टेंस और डिजाइन से संबंधित इशूज़ इसमें फेस करने पड़ते हैं. ग्रेटर पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द डोज यूनिफॉर्मिटी, डोज यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम्स आती है. मोर एक्सपेंसिव दैन द प्रेशराइज्ड मीटर्ड डोज इनहेलर्स, एक्सपेंसिव होता है और नॉट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी इसकी नहीं हो पाती है. There are two type of devices. First one is the unit dose devices and second is the multi dose devices. Single dose powder inhalers are devices in which the powder containing capsules is placed in a holders. जो सिंगल डोज इनहेलर्स होते हैं उसमें पाउडर कंटेनिंग कैप्सूल्स को होल्डर में हम प्लेस करते हैं. द कैप्सूल इज ओपन, फिर उसके बाद कैप्सूल्स ओपन होता है डिवाइस के अंदर एंड द पाउडर इज इनहेल्ड, और पाउडर को इनहेल्ड कर लिया जाता है. And in the multiple dose devices, this device is truly a meter dose powder delivery system. ये truly meter dose powder delivery systems होते हैं और यहाँ पे स्टोरेज रिजर्वर का हम यूज करते हैं. The drug is contained within the storage reservoir and can be dispensed into the dosing chamber by simple back and forth twisting action on the base of the unit. Next one is the meter dose inhalers, MDI. It is also called pressurized meter dose inhalers, PMDI. Drug is either dissolved or suspended in the liquid propellant together with the other excipients and presented in the pressurized container fitted with metered valve. The predetermined dose is released as a spray on the actuation of the metering valve. It is used for the respiratory disease such as asthma and COPD. They can be given in the form of suspension or solutions. Particle size are less than 5 microns. It is used to minimize the number of administration errors. It can be deliver major amount of medicament accurately. Now, advantages of MDI. It deliver specified amount of dose. स्पेसिफाइड अमाउंट में ड्रग को डिलीवर करने में सक्षम होते हैं. स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस, इसकी साइज़ छोटी होती है और कन्वीनियंट होते हैं. यूजुअली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द ड्राई पाउडर इनहेलर्स एंड नेबुलाइजर. ड्राई पाउडर इनहेलर्स और नेबुलाइजर के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं. एंड क्विक टू यूज, ईजिली हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड मल्टी डोज कैपेबिलिटी, मोर देन 100 डोज अवेलेबल, और मोर देन 100 डोज की इसकी कैपेबिलिटी होती है. इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिलीवर हाई डोज, हाई डोज को डिलीवर करने में डिफ़िकल्टीज होती है. देयर आर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डोज लेफ्ट इन द MDI, और कितनी डोज उसमें शेष रह गई हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चल पाती हैं. एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्चुएशन एंड ए डोज, एक्चुएशन ऑफ ए डोज एंड इनहेलेशन इज़ एसेंशियल. एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है एक्चुएशन में और जो डोज को इनहेल किया जा रहा है उसके बीच में एक्चुअल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ MDI. नाउ कंपोनेंट ऑफ द एरोसोल्स. एरोसोल कंटेन प्रोपेलेंट, कंटेनर, valve of actuator or product concentrate. This is the body, this is the propellant and product, and bottom is this is the diagram of aerosol container top. So it consists of container, metering valve and elastomer seals and actuators and propellant. Containers. Aerosol container must withstand pressure as high as 140 to 180 psig at 130 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये प्रेशर को विदस्टैंड, इट शुड बी विदस्टैंड एट द प्रेशर, जो प्रेशर हाई प्रेशर पर स्टेबल होना चाहिए कंटेनर. और फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आर पैक्ड इन
टिन प्लेट, स्टील्स, प्लास्टिक कोटेड ग्लास और एल्यूमिनियम कंटेनर। जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं उसको टिन प्लेट, स्टील्स, प्लास्टिक कोटेड ग्लास और एल्यूमिनियम कंटेनर में पैक किया जाता है। एल्यूमिनियम इज रिलेटिवली इनर्ट एंड यूज्ड अनकोटेड वेयर देयर इज नो केमिकल इनस्टेबिलिटी बिटवीन द कंटेनर्स एंड कंटेंट। एल्यूमिनियम जो होता है वो रिलेटिवली इनर्ट होता है और उसको अनकोटेड रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पर भी कोई केमिकल स्टेबिलिटी की कोई चांसेस नहीं है या कंटेनर और कंटेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है, वहाँ पे हम अनकोटेड रूप में भी एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली एल्यूमिनियम कंटेनर विद द इनर्ट कोटिंग ऑफ द केमिकली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एपॉक्सी रेजिन और पॉली टेट्राफ्यूराइन कैन बी यूज। अल्टरनेटिवली हम कोटिंग भी कर सकते हैं कंटेनर्स पे, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है तो उसको चेक करके हम कोटिंग करके एल्यूमिनियम कंटेनर का यूज यहाँ पे किया जा सकता है। प्रोपेलेंट, नेक्स्ट वन इज द प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट्स, these are the liquefied gases like chlorofluorocarbons and hydrofluoroalkanes। ये लिक्विफाइड गैसेज होती हैं जो कि जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोएल्केन्स। These develop proper pressure within the containers and it expels the product when valve is opened। ये प्रॉपर प्रेशर डेवलप करती हैं और जो प्रोडक्ट है कंटेनर के अंदर उसको एक्सपेल आउट करती हैं जब हम वेल्व को ओपन करते हैं। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज आर द गैसेज। रूम टेम्परेचर पर यह जो लिक्विफाइड गैसेज होती हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, ये गैसेज होती हैं, बट एज दे आर रियडली लिक्विफाइड एट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। और जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं, कम करते हैं या प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये लिक्विफाइड हो जाती हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट इज गिवन बाय द रॉल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ द mixed system is equal to the sum of the mole fraction of each component multiplied by its vapor pressure। टोटल वेपर प्रेशर को हम रॉल्ट लॉ के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम, पी ए एंड पी बी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज द मीटरिंग वेल्व। इट परमिट the reproducible delivery of a small volume of products। Depression of the valve stem allow the content of the metering chamber to be discharged through the orifice in the valve stem and made available to the patient। वेल्व के द्वारा ड्रग को डिस्चार्ज किया जाता है, डिलीवर्ड किया जाता है और रिप्रोड्यूसिबल डिलीवरी के लिए मीटरिंग वेल्व का यूज किया जाता है। After actuation, the metering chamber refill with the liquid from the bulb and it ready to dispense for the next dose। और जब वह खाली हो जाता है तो उसको फिर से रिफिल भी किया जा सकता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मीटरिंग वेल्व एंड कंपोनेंट ऑफ द वेल्व। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट कैन बी यूज फॉर इंसुलिन बाय द एरोसोल। इंसुलिन को एरोसोल के रूप में यूज दिया जा सकता है। ट्रीटमेंट फॉर द माइग्रेन्स, निकोटीन एरोसोल फॉर स्मोकिंग सेसेशन और एरोसोल्स फॉर द एंजाइना, एरोसोल्स फॉर वैक्सीनेशन, एरोसोल्स इन द ट्रांसप्लांटेशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, एक्यूट लंग इंजरी, जीन थेरेपी बाय एरोसोल एंड pulmonary delivery of the opiates as a pain therapeutics in cancer chemotherapy, gentamicin aerosols used in clinical investigation of the disease, inhaled drug delivery of the therapy, pulmonary delivery of lower molecular weight heparin and controlled delivery of the drug to the lungs, and pulmonary delivery of drug for bone disorder। These are the application of pulmonary drug delivery system। Thank you all।